Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th subject history, and we are in theme 7th changing cultural traditions. Today we will discuss the aspirations of women, the role of women, and the aspirations during the modern age or the beginning of Renaissance. उस वक़्त औरतों का क्या मुकाम था, औरतों का क्या रोल था, how they were helpful in the household and besides outside the households. The new ideal of individuality and citizenship excluded women. जो नया इंडिविजुअलिटी का जो नारा था और जो सिटीजनशिप का नारा था, इसने औरत को एक्सक्लूड किया था. Men from aristocratic families dominated public life and were the decision makers in their families. यानी जिस तरह इससे पहले भी था कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के नाते औरतों का वही मुकाम था. औरतों को सिर्फ घर की चार दीवारी में ही मुक़य्यद रहना पड़ता था. And the male were the decision makers, especially in families. They educated their sons to take their place in family, business or in public life. यानी लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, so that they will look after their family affairs, they will look after their business, they will look after their public life. At times to take their place, at times to sending their younger sons to join the church. यानी छोटे छोटे लड़कों को ही चर्च जाना पड़ता था. यानी चर्च भी जाना पड़ता था मजहबी तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ बच्चे ही जाते थे, लड़के ही जाते थे. लड़कियों को वहाँ से भी इग्नोर किया जाता था. फैमिली लाइफ से भी, बिजनेस से भी, पब्लिक लाइफ से भी, और जो मजहबी जो एजुकेशन थी, तालीम थी, उससे भी औरतों को महरूम रखा जाता था. Although their sending their dowries were invested in the family businesses, women generally had no say in how their husbands should run their business. यानी अगर उनकी जो डावरी थी, उनकी जो दहेज जो था उनका, वो दहेज औरतों पे खर्च नहीं होता था, बल्कि वो दहेज हस्बैंड की बिज़नेस में इस्तेमाल होता था. और इस पे तोरा ये कि फिर जो इसकी जो डावरी बिज़नेस में इस्तेमाल हुआ करते थे, फिर इस बिज़नेस में औरत का ये रोल नहीं रहता था कि हाउ शुड शी हेल्प and how should he communicate her wishes, her queries regarding the business. वो उसमें कैसे मशवरे देती बिजनेस के हवाले से, उस पर भी औरत का रोल नहीं रहता था. Often marriages were intended to strengthen the business alliances. If an adequate dowry could not be arranged, daughters were sent to convents. यानी अगर डावरी जो थी वो सफिशेंट नहीं हुआ करती थी, तो फिर जो औरतों को जो उस वक़्त उन्हें कॉन्वेंट्स में, यानी उन जो मजहबी जो उनके मजहबी मकामात थे, मजहबी प्रोसीजर्स जो थे, उस पे वो उनको कहा जाता था. उन जो हॉस्टल्स जो थे, हॉस्टल लाइफ जो उनकी थी, टू लिव द लाइफ ऑफ ए नन, ताकि वो उस औरत के तरह रहे जो बगैर शादीशुदा हो या बगैर जो लाइफ में जो कलर लाइफ जो थी उसके बगैर रहती थी. वो लिमिटेड सोर्सेज के हवाले से
और सिंपल लाइफ गुजारती थी। वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो थी उनसे दूर हटकर घरेलू लाइफ से भी दूर एक आश्रम टाइप की ज़िंदगी गुजारती थी। ऑब्वियसली द पब्लिक रोल of a woman was limited and they were looked upon as कीपर्स ऑफ द हाउसहोल्ड्स। यानी अगर उनको जिस तरह बौद्ध को अपने आश्रमों में जाना पड़ता था, इसी तरह जो क्रिश्चियन जो थे उन्हें कॉन्वेंट्स में जाना पड़ता था। कॉन्वेंट्स वेयर द दोज टाइप ऑफ हॉस्टल्स जहाँ पर उन्हें तमाम जो मजहबी सिर्फ उलूम का हासिल करना था और उन्हें वो सिंपल लाइफ गुजारनी थी। दे शुड जिस तरह मॉन्क्स और नन्स इसी तरह उनको एक प्लेन लाइफ गुजारनी थी विदाउट द कलर लाइफ। उन्हें ये सिंपल लाइफ वहाँ गुजारनी पड़ती थी। तो इसी ज़िंदगी के हवाले से उनको जाना पड़ता था। The position of a woman in families of merchants, however, was somewhat different. Shopkeepers were very often assisted by their wives in running the shops. यानी जो बिजनेस क्लास से लोग थे उनकी औरतें उन्हें मदद करती थी टू लुक आफ्टर देयर बिजनेस। तो especially they assisted them in running the shops. In families of merchants and bankers, wives look after the business and the male members were away on work. जब मेल पार्टनर्स मेल मेंबर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे तो उस वक्त जो फीमेल वर्कर्स थे वो लुक आफ्टर करती थी। द अर्ली डेथ ऑफ ए मर्चेंट compelled his widow to perform a large public role than was the case इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़। यानी अगर किसी मर्चेंट की फैमिली में कोई मेल पार्टनर उसकी डेथ होती थी तो जो फीमेल जो रहती थी विडो जो रहती थी तो वो अपनी पूरी बिजनेस को संभालती थी और वो तो हर एक बराबर का रोल प्ले करती थी जिस तरह वो मेल रोल प्ले करता था इन बिज़नेस में। और वो अच्छी खासी बिज़नेस को चलाने की फिर वो कोशिश करती थी और हकदार भी थी। A few women were intellectually very creative and sensitive about their importance of a humanist education। यानी तमाम औरतें एक जैसी नहीं थी। ऐसी भी औरतें थी जो क्रिएटिव माइंड की थी, जो इंटेलेक्चुअल रखती थी, जो बड़ी जहानत और क्रिएटिव माइंड के और सेंसिटिव भी थी। उनका रोल सोसाइटी में बराबर था और वो मेल के मुकाबले बल्कि उनसे कहीं गुना ज़्यादा उनका रोल सोसाइटी में भी था और सोसाइटी से बाहर भी था, especially in the field of education and other public affairs. Even though the study of letters promises and offers no reward for woman and no dignity, wrote the Venetian Cassider Fadley, 1465-1558. Every woman ought to seek and embrace these studies. एक मशहूर मारूफ जो औरत थी जिसका नाम था वेनिशियन, तो उसने उसका जो रोल रहा है she was from the Venice, relating from the Venice, she was the inhabitant of Venice स्टेट की रहने वाली थी वो। तो उसका ये रोल रहा था कि अगर औरत रिवार्ड के भी हकदार थी, औरत जो थी वो डिग्निटी की हकदार थी, रिवार्ड की हकदार थी, उसको हौसला अफजाई की ज़रूरत थी, लेकिन उसको वो रिगार्ड और वो हौसला अफजाई नहीं मिलती थी जो उसकी वो हकदार थी, जिसकी वो तकाजा करती थी। शी वाज वन ऑफ
a handful of a women who questioned the idea that women were incapable of achieving the qualities of a humanist scholar. Fadley was known for her proficiency in Greek and Latin and was invited to give orations uh, at the University of Pandau. यानी इस वेनिशिया ने अपना लोहा मनवाया और उसकी जो प्रोफेशनसी जो थी स्पेशली इन ग्रीक एंड इन लैटिन एंड शी वाज आल्सो ए प्रोफेसर शी वाज आल्सो एन ओरेटर इन दीज लैंग्वेजेस she ought to give lectures in the University of Pandu, especially on the role of woman. वो इन और फ्रीडम ऑफ वुमन के हवाले से राइट्स ऑफ वुमन के हवाले से रोल ऑफ वुमन के हवाले से उसने उसके जो यूनिवर्सिटी ऑफ पांडु में उसके लेक्चर्स वो दिया करती थी. फैडली राइटिंग्स ब्रिंग इनटू focus the general regards for education. In that age, she was one of many. She was one of many Venetian women writers who criticized the Republic for creating a highly limited definition of freedom that favored the desires of men over those of women. उसने हाईली क्रिटिसाइज किया था इस टाइप ऑफ फ्रीडम की जो सिर्फ औरतों को मुकाम नहीं बल्कि मर्दों को मुकाम देकर औरतों का मुकाम इग्नोर करती थी. इस टाइप ऑफ फ्रीडम को इसने क्रिटिसाइज किया publicly in her lectures in universities and different public places. Another remarkable woman was the Marcia Manto, Isabella de State, 1474-1539. She ruled the state while her husband was absent, and the court Manto, a small state, was famed for its intellectual brilliance. Women's writings revealed their conviction that they should have economic power, property, and education to achieve an identity and a world dominated by men. उसका मतलब ये था कि एक औरत को उसने इस पे भी अपने लेक्चर दिए कि एक इंटेलेक्चुअल और ब्रिलियंट जो औरत है उसको भी अपना मुकाम होना चाहिए. वुमेन्स राइटिंग्स रिवील्ड देयर कन्विक्शन दैट दे शुड बी हैव इकोनॉमिक पावर. उन्हें मालियात पे भी अपना हक होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी में भी अपना हक होना चाहिए, स्पेशली इन एजुकेशन, सो दैट दे शुड अचीव एंड आइडेंटिटी हर आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड एंड डोमिनेटेड बाय द मेन. यानी दे शुड नॉट बी dominated by the males and they should given their role, they should given their position and उन्हें अपना मुकाम मिलना चाहिए जो वो मुकाम डिज़र्व करते हैं. औरतों का वो मुकाम मिलना चाहिए. इट इंडिकेट्स दे अगर कुछ औरतों को सिर्फ सोसाइटी में ही मुकाम था, घर में ही मुकाम था, वो लुक आफ्टर करती थी हाउस होल्ड्स की, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मर्दों के मुकाबले में अच्छा रूल भी किया और अच्छा दे प्रूव्ड एज गुड स्कॉलर्स, दे प्रूव्ड गुड रूलर्स, दे प्रूव्ड द orators and the writers, and it indicates the women had their role in society.